इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी और बेहद मेहनती मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी और उपस्थित सभी पत्रकार, छायाकार और प्रेस मीडिया के सभी भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है। मुझे कोई संबोधन नहीं करना है, कुछ डिटेल देने का मैं प्रयास करूंगा। वैसे आप सब लोग ये सारी चीजों से अवगत हैं, परंतु किस होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने एक बीमारू राज्य को देश के सबसे विकसित राज्यों में 20 साल में पहुंचाने का प्रयास किया है और आगे आजादी के अमृत काल के समय में क्या दृष्टिकोण लेकर मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाना चाहती है। मोदी जी ने देश के मध्य भाग, उत्तरी छोर और पूर्वी क्षेत्र को विकास के थ्रस्ट एरिया के रूप में पहचान कर जो विशेष प्रयास किए हैं, इसकी भी बात मैं करना चाहूंगा। मित्रों, मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1956 में हुआ। 56 के पहले विंध्य प्रदेश, मध्य भारत और भोपाल स्टेट, वहां पर भी कांग्रेस का शासन था और 50 से 2003 तक 53 वर्ष में 6-7 साल छोड़कर पूरा समय कांग्रेस का शासन रहा। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आज जो लोग दावे कर रहे हैं, उनको सबसे पहले ये 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या बिरुद मिला? तो एक बीमारू राज्य का बिरुद मिला। 1980 के दशक में एक जाने माने आर्थिक विश्लेषक श्री आशीष बोस ने राजीव गांधी जी को एक पेपर प्रस्तुत किया था। उन्होंने इसमें बीमारू शब्द का प्रयोग किया था और बीमारू शब्द का प्रयोग किया था उस उद्देश्य से किया था कि पूरे देश की ग्रोथ रेट को, विकास दर को अगर कोई 4 राज्य नीचे ला रहे हैं तो ये बीमारू राज्य ला रहे हैं। और बीमारू राज्य का शब्द प्रयोग 4 राज्यों के पहले अक्षर से लिया गया था। बिहार, संयुक्त मध्य प्रदेश जो आज का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्य देश की विकास दर की नीचे लाने के लिए जिम्मेदार है, ऐसा आशीष बोस जी ने एक पेपर के अंदर इसको रखा था। और तब यूनाइटेड नेशंस और अंतरराष्ट्रीय सभी विकास दर के मानांक तय करने वाली सभी एजेंसियों में ये 4 राज्यों को राइट ऑफ स्टेट कर उल्लेख किया जाता है कि इसमें कुछ सुधर ही नहीं सकता है। ये 4 राज्य राइट ऑफ स्टेट माने जाते हैं और वो सभी सर्वेक्षणों ने भी ये बीमारू राज्य को भारत के ग्रोथ की बाधा के रूप में वर्णित किया गया। 2003 में श्रीमान बंटाधार की सरकार को हटाकर मध्य प्रदेश की जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। उमा भारती जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद उमा भारती जी, बाबूलाल जी और 2005 से अब तक श्रीमान शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ये बीमारू शब्द से मध्य प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया है।
बीते 20 साल गरीबी से मुक्ति का सुवर्ण काल मध्य प्रदेश में साबित हुआ है और आगामी 25 साल में संपूर्ण विकसित राज्य बनाने की नींव डालने का काम ये 20 साल के अंदर हुआ है। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की नींव डालने का भी काम हुआ है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, औद्योगिक विकास हो, इरिगेशन का रकबा हो, कृषि विकास हो, युवाओं के लिए पढ़ाई लिखाई के सभी आयाम मध्य प्रदेश में ही उपलब्ध करने हो, अपनी स्वभाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई करनी हो, हर दृष्टि से एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का एक नींव डालने का काम ये 20 साल में हुआ है। और मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता को भरोसा दिलाने आया हूं कि आने वाले अमृत काल का समय मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में रखने के लिए और संपूर्ण आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। जो मध्य प्रदेश कभी बीमारू कहा जाता था उसको अब बेमिसाल विकास का राज्य कहा जाता है। जो कभी बंटा धार माना जाता था वो आज हर क्षेत्र में बुलंदियों पर खड़ा है। हर क्षेत्र को पिछड़ा माना जाता था, आज विकास के दृष्टि से हर पैरामीटर में मध्य प्रदेश आगे दिखाई पड़ता है। और कभी जिसको बर्बाद कर राइट ऑफ किया गया था वो आज समृद्ध और खुशहाल राज्यों की श्रेणी में आया है। 20 साल में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सुशासन और कानून और व्यवस्था, ये सारे पैरामीटर्स के अंदर आमूल चूर परिवर्तन किया है। चाहे बुंदेलखंड हो या बघेलखंड, निमाड़ हो या मालवा, ग्वालियर चंबल हो या महाकौशल, भोपाल से लेकर प्रदेश की हर चौपाल तक खुशहाली और विकास को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इस 20 साल में 10 साल डबल इंजन की सरकार है। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी और मोदी जी ने मध्य प्रदेश को काफी कुछ दिया है, मन खोल कर दिया है। और मध्य प्रदेश की जनता ने भी मोदी जी के हर पहल का जवाब झोलियां भर भर कर वोटें देकर, सीटें देकर निभाया है। 2014 में 29 में से 27 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीती। 29 में से हम 28 सीटें जीते। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, एक सीट की कमी है। 2024 में भी वो एक सीट की कमी भी मध्य प्रदेश की जनता हम पर कृपा कर पूरी कर देगी, इसका मुझे विश्वास है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को कहने आया हूं कि अगला चुनाव है वो बंटाधार की ओर से विकसित मध्य प्रदेश बनाने का चुनाव है, बीमारू की ओर से सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए मध्य प्रदेश को बनाने का चुनाव है। और आगामी चुनाव गरीबी से संपूर्ण मुक्ति का चुनाव है। मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर शिवराज जी ने जिस प्रकार से मोदी जी की हर योजना को नीचे पहुंचाया है, वो आने वाले समय में ये नींव पर हम एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी करने जा रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता की आशीर्वाद की हम कामना करते हैं। मोदी जी के समय में 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों का, भारतीयों का जीवन स्तर उठाने का काम हुआ है। 14 करोड़ लोग यानी 10 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। और आजादी के बाद ऐसा समय कभी नहीं आया कि एक 10 साल के समय में 10% लोग, आबादी के 10%, गरीबों के नहीं कहता, गरीबों की गिनेंगे तो 15%, 10% लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। और इसीलिए मोदी जी को गरीब कल्याण का पुरोधा मानते हैं गरीब। और इसका मैक्सिमम फायदा जो 2-3 राज्यों को मिला है उसमें से एक हमारा 9 करोड़ की आबादी वाला मध्य प्रदेश है। और उन्होंने हर क्षेत्र में प्रगति की है। मध्य प्रदेश सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में, हमारे अगले 2 मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में, मगर बड़ा कालखंड शिवराज जी का है, शिवराज जी के नेतृत्व में
ढेर सारे परिवर्तन किए थे। और मैं मानता हूं और मैं चाहता हूं कि दाए बाए भड़काए बगैर श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी इन चीजों का स्पेसिफिक जवाब दें कि 2002 में आपने बजट का कुल आकार 23,100 करोड़ पर छोड़ा था, हमने इसको 3,14,000 करोड़ पर पहुंचाया है और ये वृद्धि का दर समग्र देश में दूसरे नंबर पर है। इसका जवाब कांग्रेसियों ने देना चाहिए। प्रदेश का शिक्षा का बजट 2,456 करोड़ से 38,000 करोड़ पर पहुंचा है। जिस प्रदेश की सरकार बजट में शिक्षा पर उचित भार न रखे वो नए प्रदेश का निर्माण, विकसित प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस चीज को पहचान कर इसको अमल में लाए हैं। स्वास्थ्य का बजट लगभग 580 करोड़ था, आज 16,000 करोड़ पर स्वास्थ्य का बजट करा है और मोदी जी की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना इसके अंदर नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान का बजट जो प्राथमिक शिक्षा को इंगित करता है 844 करोड़ से 7,000 करोड़, लगभग 6650 करोड़ और मध्याह्न भोजन को गिन ले तो 7,000 करोड़ को क्रॉस किया है। SC, ST और OBC का बजट बंटाधार जब छोड़कर गए तब केवल और केवल 1,056 करोड़ था और मैं चाहूंगा कि श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी इसका जवाब दें। SC, ST और OBC मिलकर बहुत बड़ी जनसंख्या मध्य प्रदेश की आबादी की होती है। आप सिर्फ 1,056 करोड़ खर्च करते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 1,056 करोड़ से बढ़ाकर 64,390 करोड़ तक इसको पहुंचा है। प्रति व्यक्ति आय जो राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए द्योतक होती है, आप 11,700 रुपया छोड़कर गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 11,700 रुपये से बढ़ाकर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 1,40,000 रुपया करने का काम किया है। मैं मित्रों शिवराज जी को यहां पर बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूं। 11,700 से 1,40,000 तक प्रति व्यक्ति आय पहुंचाना सारे पैमानों का रिकॉर्ड तोड़ने वाला विकास है। मोदी जी और शिवराज जी की जोड़ी ने मध्य प्रदेश को यहां तक पहुंचा है। MSME जो रोजगारी के लिए महत्वपूर्ण है, सालाना रजिस्ट्रेशन उस वक्त 4,297 उद्योगों का होता था और अब 3,61,545 उद्योगों का रजिस्ट्रेशन होता है। सड़क निर्माण, पहले तो सड़क जो निर्मित हुई थी वो भी सड़क में गड्ढा था या गड्ढे में सड़क थी मालूम नहीं पड़ता। मैं कई बार दाहोद के रास्ते से महाकाल के दर्शन करने आया था, गहरी नींद में दाहोद तक सोते थे। जैसे ही MP शुरू होता था गाड़ी गड्ढे में गिरते ही नींद उड़ जाती थी। मगर ऐसी भी 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, इसकी जगह अब 5,10,000 किलोमीटर सड़कें ग्रामीण सड़कों को मिलाकर यहां बनाई दी गई है। 8 गुना से ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4,800 किलोमीटर से बढ़कर 13,000 किलोमीटर हुआ है, करीब 3 गुना बढ़ा है। कृषि विकास दर 6.5 गुना बढ़ी है। MSP पर गेहूं की खरीदी, जो लोग MSP के लिए चिल्लाते हैं, और अभी तो मुझे आश्चर्य है जिन्होंने कभी भी हाथ में हल नहीं पकड़ा, वो कमलनाथ जी MSP की बात कर रहे थे। मैं कमलनाथ जी को बताना चाहता हूं कि MSP पर गेहूं की खरीदी जब बंटाधार छोड़कर गए तब 4,38,000 टन थी। सिर्फ गेहूं की खरीदी में कहता हूं 4,38,000 टन, आज वो 70,96,000 मैट्रिक टन पहुंची है। क्या गुमराह करें आप किसानों को। धान की खरीदी 0.95 लाख मतलब 95,000 मैट्रिक टन थी और आज धान की खरीदी 46,30,000 मैट्रिक टन तक पहुंची है। इसका जवाब बंटाधार और कमलनाथ की जोड़ी ने देना चाहिए। राशन के लाभार्थी परिवार आप 52 लाख छोड़कर गए थे। राशन आपके चट्टे बट्टे ही खा जाते थे, मगर अब
थंब इंप्रेशन के साथ पारदर्शिता से राशन 52 लाख की जगह 1,25,00,000 परिवारों को राशन पहुंच रहा है। मेडिकल की सीटें अब 620 छोड़कर गए थे, अब 4,000 से ज्यादा बन चुकी है। एकलव्य आदर्श विद्यालय जो आदिवासी बच्चों के रेसिडेंस स्कूल का कंसेप्ट है, एक भी नहीं बना आपने 53 साल में। हमारे समय में 63 बन चुके हैं। IIT की संख्या 159 छोड़कर गए थे, आज 1014 है। और पर्यटकों की संख्या, क्योंकि रोड भी अच्छे हुए हैं, पर्यटन स्थानों का भी विकास हुआ है, 64 लाख तक थी, अब ये 9 करोड़ को क्रॉस कर गई है। मैं स्पष्टता से आज कांग्रेस के नेताओं का आह्वान करना चाहता हूं, इधर उधर गलत आरोप मढ़कर मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने की जगह ये हमारे रिपोर्ट कार्ड का आप जवाब दीजिए, और हिम्मत है तो आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक जीवन में एक परंपरा खड़ी करी है। हमने राजनीति के अंदर जवाबदेही की परंपरा तय की। जहां जहां हमारी सरकार है, 5 साल के बाद चुनाव में जाते हैं तो हमने क्या करा है इसका हिसाब लेकर जाते हैं। मित्रों, मध्य प्रदेश सरकार ने तो ठीक किया ही। कांग्रेस के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मध्य प्रदेश को कितना अन्याय किया, इसका भी हिसाब दीजिए आप। मध्य प्रदेश में सालों तक ऊपर भी कांग्रेस की सरकारें रही, नीचे भी कांग्रेस की सरकार रही, क्या दिया मध्य प्रदेश को? आंकड़े देकर 9 करोड़ की जनता के सामने आइए आप नहीं आएंगे मुझे मालूम है, इसलिए मैं आंकड़े देना चाहता हूं। मित्रों, 2004 से 14 में बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, जब सोनिया मनमोहन सरकार थी, 10 साल मध्य प्रदेश में उनकी सरकार चली, मध्य प्रदेश को 1,98,000 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 1,98,000 करोड़ रुपया 10 साल में। और मोदी जी की सरकार 9 साल 2014 से 23 का 8,33,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का काम मध्य प्रदेश को दिया है। और मैं तो ये डेवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड की ही बात करता हूं। विकास की अनेक परियोजनाएं जो आई हैं, जो और लाखों करोड़ का हिसाब है, हर गरीब के घर में लाभ पहुंचे हैं, जिसका हिसाब भी लाखों करोड़ का होने जा रहे हैं, इसकी बात नहीं करता। मैं डिवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड की ही बात कर रहा हूं। और मेरा फिर से एक बार आग्रह है, और पत्रकार मित्रों से भी आग्रह है, हमसे जो नाराजगी हो, मगर एक सवाल तो बंटा धार और कमलनाथ को पूछने का बनता है कि भाई इसका रिपोर्ट कार्ड जरा आप पेश करिए, आपका हिसाब पेश करिए। मित्रों, किसान सम्मान निधि 91 लाख किसानों को फायदा मिलता है, 19,000 करोड़ का फायदा अब तक पहुंच चुका है। ये मोदी जी ने जो सारी योजनाएं बनाई हैं, नीचे तक डबल इंजन की सरकार ने पहुंचाई, और मोदी जी ने भी योजनाएं बनाने में भी कमी नहीं छोड़ी, और योजनाओं के ऊपर किसी भी प्रकार की कटौती नहीं रखी, लक्ष्यांक नहीं रखा है। संपूर्ण सैचुरेशन ही मोदी सरकार का लक्ष्यांक है। पहले क्या आता था, टुकड़े टुकड़ों में विकास होता था। भाई 25,000 शौचालय बनाने हैं, अब आता है कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। 10,000 घरों में बिजली पहुंचानी है, अब मोदी जी कहते हैं हर घर में बिजली होनी चाहिए। हर गरीब को घर मिलना चाहिए, हर गरीब के घर में पीने का पानी मिलना चाहिए, हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचना चाहिए। संपूर्ण सैचुरेशन की दिशा में गरीब कल्याण का कंसेप्ट स्वतंत्र भारत में अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इसीलिए मोदी जी को बार बार जनादेश प्राप्त होता है। फसल बीमा 25,000 करोड़ का फायदा मिला है। जल जीवन मिशन 1.2 करोड़ घर और 60 लाख कनेक्शन अब तक पहुंच चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना लगभग 3.6 करोड़ लाभार्थी हैं, इसमें से 30 लाख लाभार्थियों ने अपने ऑपरेशन करा चुके हैं। लगभग 80 लाख शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है। अन्न योजना लगभग 1.2 करोड़ कार्ड में 5.1 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जा रहा है। लगभग 10,87,000 गैस के सिलेंडर बांटे हैं, जिसमें से 1,20,000 SC और ST है। प्रधानमंत्री आवास योजना 42 लाख लोगों को घर दिया गया है, संस्थाएं भी दी है।
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था IIIT, राष्ट्रीय डिजाइन संस्था NID भी देने का काम किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में 4000 किलोमीटर के नए राजमार्ग दिए हैं, जो कांग्रेस के कुल शासन से ज्यादा हैं। लगभग 5400 अरब रुपये से तैयार होने वाली दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, इसमें इंदौर शहर को शामिल किया गया है। 31,000 करोड़ की लागत से 906 किलोमीटर लंबा नर्मदा एक्सप्रेसवे इसका विचार किया है। 5,000 करोड़ की लागत से 300 किलोमीटर की भारत माला परियोजना को हम आगे लेकर आए हैं और 5 वित्तीय वर्षों में, सिर्फ 5 वित्तीय वर्षों में हमने 72,000 किलोमीटर सड़कों की लंबाई को बढ़ाने का काम। मित्रों, ये जो विकास के पैरामीटर्स है, उसका जवाब मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता ने श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ के सामने मांगा। इधर इधर की बात मत करिए भाई। मध्य प्रदेश का काफिला क्यों लूटा था, इसका जवाब दीजिए। और आपके समय में लूटा है। रेलवे में 12,000 करोड़ रुपया की लागत से 11 कॉरिडोर और कई सारे 35 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों की विकास की बात की है। 3 एयरपोर्ट, ग्वालियर हवाई अड्डा 500 करोड़ की लागत से, रीवा हवाई अड्डा 2023 तक चालू हो जाएगा अंत के पहले, और 412 करोड़ की लागत से जबलपुर के हवाई अड्डे का भी टर्मिनल बन रहा है। लगभग 4190 करोड़ से ग्रीनफील्ड SEZ पीथमपुर में लगाया जा रहा है। 3000 करोड़ से 600 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन वाला सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट खंडवा में स्थापित होगा। 2400 करोड़ से पूरे देश को गौरव हो ऐसा आदि शंकर का अद्वैत स्मारक बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। ओंकारेश्वर खरगोन में अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की भी निर्मित हम कर रहे हैं। 3900 में से 2639 लक्ष्य है, उसमें से 2648 अमृत सरोवर बना दिए गए हैं। बस 204 एकड़ भूमि में IT प्रदेश मध्य प्रदेश में दूसरा बनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी ग्वालियर में बन रहा है। मध्य प्रदेश की 20 साल की उपलब्धियों को देखें तो विकास दर 16% से अधिक हुई है। प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपये से ऊपर पहुंची है। सड़क नेटवर्क 5 लाख किलोमीटर से ऊपर पहुंचा है। ऊर्जा क्षमता 29,000 मेगावाट से आगे पहुंच गई है। सिंचाई क्षमता में विशेष अभिनंदन शिवराज जी का करना चाहता हूं। सिंचाई का जो जाला उन्होंने बुना है करोड़ों गरीब किसानों के लिए आशीर्वाद है। सिंचाई क्षमता 47 लाख हेक्टेयर तक पहुंची है। 46 लाख बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना से फायदा मिला है। 53 लाख से अधिक महिलाओं को स्व सहायता समूहों से हमने फायदा पहुंचाया है। उज्जैन में महाकाल महालोक का निर्माण किया है। ओंकारेश्वर में जैसे मैंने आगे बताया एकात्म धाम बनाया है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल को सफलता से रोल आउट किया है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 24 तक पहुंच चुकी है। इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और मेडिकल की पढ़ाई लिखाई हिंदी भाषा में शुरू कर गरीब बच्चों के लिए एक लघुता ग्रंथि के निवारण का एक बहुत बड़ा माध्यम हमारी सरकार ने बनाया है। ट्राइबल के लिए पेशा कानून को हमने प्रस्तावित करने की देश भर में दूसरा ही राज्य है जहां शुरुआत हुई है। गरीबों और ट्राइबल्स के सम्मान के लिए हमने स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय से लेके कई बड़े बड़े स्थानों पर हमारे प्रातस्मरणीय ट्राइबल नेताओं के नामों को जोड़ा है और आज देश में सबसे बड़े फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में मध्य प्रदेश चिन्हित हो चुका है। मित्रों, बीच में 15 महीने कांग्रेस की सरकार भी रही। एक प्रकार से मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता के लिए एक 15 महीने का कांग्रेस का शासन तुलनात्मक अभ्यास के लिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए उपलब्ध है। क्या किया इन्होंने 15 महीने? और मैं फिर से कहता हूं
श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ ने इधर उधर की बात करे बगैर इसका जवाब देना चाहिए। आपने मोदी जी और शिवराज जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं चालू की थी, सब योजनाओं को या तो बंद कर दिया या इसका पोषण करना बंद कर कर उसको लंगड़ी कर दी। गरीब कल्याण की पूरी हमारी मूवमेंट को कांग्रेस ने लंगड़ा करने का काम किया, अपाहिज करने का काम किया। और ये कमलनाथ जी की सरकार को सोशल मीडिया वाले करप्शन नाथ की सरकार कहने लगी। इस प्रकार का काम हुआ। इस्तीफे की 15 मिनट पहले कभी कोई मुख्यमंत्री साइन नहीं करता। 63,000 करोड़ के मोबाइल का घोटाले के आरोप वाला साइन हुआ। 350 करोड़ का मोजरबेर घोटाला हुआ। 24 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से वो जुड़े हुए हैं। 600 करोड़ के इफ्को घोटाले के से जुड़े हुए हैं। 25,000 करोड़ के कर्ज माफी में भी ढेर सारे भर में आमूल चूर परिवर्तन हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, अब 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है। लगभग 14 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठकर आ गए हैं। क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में आज भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म के क्षेत्र में भी भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है और ग्लोबल नैरेटिव सेट कर रहा है। G20 भारत की संस्कृति, भारत के विकास और भारत के भविष्य को दुनिया भर में पहुंचाने वाला एक बड़ा जरिया बना है। पहली G20 समिट है। कांग्रेस के कई नेता कहते कि कई देशों में G20 समिट हुई, मगर ये पहली समिट है जिसमें सभी प्रदेशों को मौका मिला है। कांग्रेस के प्रदेश हैं, शासित प्रदेश है, उनको भी मिला है और 59 स्थानों पर विश्व भर के नेताओं को पहुंचाने का काम किया है। हमारी विविधता वाली संस्कृति, कई भाषाएं, हमारी भूषाएं, हमारे व्यंजन और हमारी विकास की गाथा का सबसे बड़ा संदेश अगर किसी एक घटना से गया है तो G20 से गया है। और 14 देशों ने ये 9 सालों में 14 देशों में जो विश्व का रिकॉर्ड है, किसी भी नेता को, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान दुनिया के 14 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नहीं किया है। हम सब के लिए गर्व की बात है, नरेंद्र मोदी जी को 14 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। ये 14 देशों ने जो सम्मान किया है वो नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। ये नरेंद्र मोदी व्यक्ति का सम्मान नहीं है। ये 14 देशों ने जो सर्वोच्च सम्मान दिया है वे भारत की विकास की गाथा को दिया है। भारत की 140 करोड़ की जनता का सम्मान विश्व के 14 करोड़ देशों ने दिया है। आजादी के बाद ऐसे 10 साल शायद ही आए होंगे और मोदी जी ने एक संकल्प लिया है, जल्द ही हम विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेंगे। 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। 2047 तक संपूर्ण आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र भी बनेंगे और नए भारत का निर्माण भी करेंगे। और कांग्रेस ने इतने सालों में क्या किया, मैं कुछ घोटाले आपको जरूर बताना चाहता हूं। श्रीमान बंटाधार ने इसका जवाब देना चाहिए, कमलनाथ ने इसका जवाब देना चाहिए। जब जब आपको शासन मिला, घोटाले के अलावे आपने कुछ नहीं किया। आपने बोफोर्स को घोटाला किया, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला किया, सत्यम का घोटाला किया, कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला किया, कोयले का घोटाला किया, चॉपर का घोटाला किया, टाटा ट्रक का घोटाला किया, टेट्रा ट्रक का घोटाला किया, वोट के बदले नोट का घोटाला किया, आदर्श हाउसिंग का घोटाला किया, नेशनल हेराल्ड का घोटाला किया, DLF घोटाला किया, चारा घोटाला किया, खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किया, गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का घोटाला किया, हर्षद मेहता का शेयर बाजार का घोटाला किया, हसन अली का हवाला कांड किया, IPL का घोटाला किया, LIC हाउसिंग का घोटाला किया, मधु कोड़ा कांड किया, राफेल लड़ाकू विमान की खरीदी में घोटाला किया, फायर प्रोन सबमरीन का घोटाला किया, मंदिर कलेक्शन का घोटाला किया और वॉक्सवैगन इक्विटी का घोटाला किया। भाई जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो और ये
24 घोटाले जो मैंने किए हैं, नाम दिए हैं, वो 24 घोटालों को आपने मध्य प्रदेश की जनता को और देश की जनता को जवाब देना है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत कई क्षेत्रों में नंबर 1 पर पहुंचा है। डिजिटल लेन देन में नंबर 1, एलईडी बल्ब वितरण में नंबर 1, सबसे बड़े स्वच्छता कार्यक्रम में नंबर 1, टीकाकरण में नंबर 1, दाल उत्पादन में नंबर 1, दूध उत्पादन में नंबर 1, जूट उत्पादन में नंबर 1, बाजार उत्पादन में सबसे पहले, और सबसे अधिक रेल इंजन बनाने वाला देश अगर कोई है तो हमारा भारत है। 2 नंबर पर मोबाइल, सीमेंट, स्टील, कॉटन, चाय और स्टार्टअप में नंबर 3 और मोटर व्हीकल में भी नंबर 3। आप मुझे ये पूछेंगे कि ये सारा भारत का यहां क्यों गिना रहे हैं? मैं इसलिए गिनाना चाहता हूं कि अगले 5 साल के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने फैसला करना है, मध्य प्रदेश की जनता ने निर्णय करना है। इस 24 घोटालों की सूची में मध्य प्रदेश को शामिल होना है या नंबर 1 और नंबर 2 बनाने वाली सूची में मध्य प्रदेश को शामिल होना है। अगर घोटालों की सूची में शामिल होना है तो दिन की प्रतिष्ठा ऐसे 2 नेता है ही है, श्रीमान बंटाधार और श्री कमलनाथ, और भारत को विकसित बनाने की सूची में अगर शामिल होना है, नंबर 1 और 2 की सूची में शामिल होना है, तो मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। और 20 साल से गरीब कल्याण का जो हमने यज्ञ शुरू किया है उसको और गति देने की पड़ेगी। आप सबके माध्यम से मैं 9 करोड़ की मध्य प्रदेश की आबादी से, जनता जनार्दन से आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। आपने हमेशा श्रीमान कुशाभाऊ के समय से हमें हमेशा आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत संगठनों में से एक संगठन वाला प्रदेश है। यहां पर गांव तक, कस्बे तक हमारा संगठन फैला हुआ है, बूथ तक, बूथ के मतदाता सूची के पन्ने तक हमारा संगठन फैला हुआ है। ये भी आपके आशीर्वाद के बगैर, जनता के आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं है। आज मैं एक सदस्यता अभियान भी लॉन्च करने वाला हूं ग्वालियर में। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं कि आप सभी इस सदस्यता अभियान से जुड़िए, गरीब कल्याण की यात्रा से जुड़िए, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने की यात्रा से जुड़िए और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की यात्रा में जुड़िए और मोदी जी की महान भारत की रचना की यात्रा में आप जुड़िए। यही मेरी मध्य प्रदेश की जनता से अभ्यर्थना है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय गृह मंत्री जी। अब संक्षिप्त एक प्रश्नों का एक सत्र है। मैं सभी मूर्धन्य और महनीय बंधुओं से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले अपना नाम और अपने संस्थान का नाम